जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। हर गतिविधि को बहुत सीमित कर दिया गया है। इन दिनों जम्मू संभाग में शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन जिनके घरों में शादियां हैं वो भी मायूस हैं। दुकानदारों की भी इस सीजन में कोई खास कमाई नहीं हुई है और अगर कोई सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन में पिस रहा है तो वो है शादी की घोड़ियां और बग्गी वाले। सीजन खत्म होने को आया परंतु कोई काम नहीं आया है। बैंड और घोड़ी वालों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं इस तबके ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए इनके बारे में सोचने की अपील की। इन लोगों को घोड़ियों का चारा खिलाना मुश्किल हो रहा है। अखनूर कस्बे में कोरोना लॉकडाउन को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे काफी भीड़ बाजारों में देखी जा रही है, जिससे इस कोरोना महामारी के बढ़ने की ज्यादा आशंका है। इसी को लेकर एसडीएम चांद किशोर ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन जानता है कि इस वक्त शादियों का सीजन है, लोग पुराने वस्त्र भी पहन सकते हैं। अनावश्यक दुकानों में भारी भीड़ देखी जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी दुकानदार कोरोना एसओपी का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार से जूझ रहा है। हर दिन लाखों लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इसको लेकर अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ और दुनिया में सांक्रामक रोग के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक माने जाने वाले डॉक्टर एंथनी फाउची ने भारत को 3 सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा देना चाहिए, साथ ही बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन लगाई जाए और बड़ी संख्या में अस्थायी अस्पताल बनाए जाए। अगर भारत इन तीनों सूत्र फॉर्मूले को अपना लेता है तो संक्रमण थम जाएगा। अखनूर कस्बे में एक एनजीओ द्वारा लोगों के बीच फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। वहीं इस मौके पर थाना प्रभारी ने कहा कि समाज में इस तरह के कार्य करना जरूरी है। आज इस कोरोना की लड़ाई में समाज के हर तबके को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। वहीं इस एनजीओ द्वारा मास्क सैनिटाइजर देकर लोगों को इस कोरोना महामारी के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक किया गया। इस महामारी से खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं। इस दौरान अनिल गुप्ता, अर्जुन सिंह, गणेश दास, अश्विनी कुमार, अशोक कुमार, तरसेम महाजन व अन्य युवा मौजूद थे। जम्मू में बीजेपी के प्रदेश सचिव विक्रम रंधावा द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। इसी को लेकर प्रदेश यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन लोगों के द्वारा माइनिंग माफिया चलाया जा रहा है। जम्मू में एक तरफ लॉकडाउन है, सारा कारोबार लगभग ठप पड़ गया है, तो वहीं दिहाड़ीदारों और कामगारों के लिए रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। इन तमाम मुश्किलों के बीच खाने पीने की चीजों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आमदनी की सीमित संसाधनों के बीच जरूरी चीजों के दामों में हो रही लगातार वृद्धि ने हर रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देश में कोरोना महामारी के कारण बनी भयावह स्थिति को देखते हुए आईपीएल 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जानकारी दी कि इस सीजन के लिए आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है। सभी बाकी मैच रद्द कर दिए गए हैं। कोरोना महामारी का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत जारी है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, आप अंधे हो सकते हैं लेकिन हम नहीं। कश्मीर घाटी के जिला म्युनिसिपल कमेटी शोपियां द्वारा भीड़-भाड़ इलाकों में दफ्तरों, अस्पतालों में स्वच्छता अभियान के साथ साथ सैनिटाइजेशन का काम जोरों शोरों से शुरू किया गया है। डीसी ऑफिस, बाजारों व अन्य क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कार्य जारी है। वहीं इस दौरान चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी शोपियां सुभाष कौल ने कहा कि नगरपालिका पूरे लगन से शहर में संक्रमित क्षेत्रों से संक्रमण को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है।
जम्मू में मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए गेहूं उगाने वाले किसानों की नींद उड़ने लगी है। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में गेहूं की कटाई का काम थम गया है। अभी तक जिले में 50% गेहूं की फसल ही कट पाई है। कुछ दिन पहले मौसम साफ रहने के बाद कहीं कहीं हुई बारिश ने फसल गीली कर दी है। कई किसानों की फसलें अभी भी खेतों में पड़ी हैं। आसमान में छाए बादल किसानों की चिंता और बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा भड़क उठी है। बंगाल में खून खराबा जारी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन करके कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता और दुख व्यक्त किया। वहीं गृह मंत्रालय ने कार्यकर्ताओं पर हमले की घटना की रिपोर्ट मांगी है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन लगा है, वहीं जिला प्रशासन सांबा अपने विकास कार्यों को भी गति दे रही है। लॉकडाउन की वजह से बंद बाजार और वाहनों की आवाजाही न होने से सड़कों पर तारकोल बिछाने का कार्य किया जा रहा है ताकि सड़कें ठीक से बनाई जा सके। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मनजीत सिंह ने जिला सांबा के कुरालिया रामगढ़ में गुर्जर समुदाय के कुल्लों में लगी आग के बाद अग्नि पीड़ित परिवारों को प्रति संवेदना जताते हुए इलाके का दौरा किया। इस आग में 14 कुल्ले व उनका सामान सब कुछ जलकर राख हो गया था। इस दौरान अपनी पार्टी के गुर्जर नेता सलीम आलम भी उनके साथ थे। दोनों नेताओं ने समुदाय के लोगों में बर्तन और राशन वितरित किए। वहीं उन्होंने प्रशासन से इलाके का दौरा कर परिवार वालों को जल्द से जल्द मुआवजे देने की मांग की।